हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। सबसे पहले देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व होता क्या है। ये एक ऐसा रिज़र्व होता है कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है ना, तो हम उसको कंपनसेट करने के लिए, उस लॉस को पूरा करने के लिए हम इस रिज़र्व को बना के रखते हैं पहले से। ये एक टाइप से जब हमारी कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अराइज हो जाती है इन्वेस्टमेंट पे, उस चीज़ के लिए हम इस रिज़र्व को बनाते हैं। और इस रिज़र्व को किस फंड में से बनाया जाता है? फर्म के प्रॉफिट में से बनाया जाता है। फर्म के प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व को बनाया जाता है। और इस रिज़र्व को इसलिए बनाया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट पे जब हमें कोई भी लॉस हो जाए तो हम उसको पूरा कर सके। इट मीन्स हमारी मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से कम हो जाए तो हम उसको पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व को बनाते हैं। इसको हम डिफरेंट केसेस के थ्रू देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि फ़र्स्ट केस है जब हमारी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल हो। बुक वैल्यू मीन्स जितने की हमने इन्वेस्टमेंट की है, और मार्केट वैल्यू मीन्स जितनी वो इस टाइम मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू है। तो जब हमारी बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व जो हमने बना रखा है, हम उसका क्या करेंगे, पूरे के पूरे रिज़र्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि हमें कोई लॉस तो हुआ नहीं, जितनी की इन्वेस्टमेंट थी उतनी ही उसकी वैल्यू है, तो हमें रिज़र्व का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स ये फर्म का प्रॉफिट बच गया। प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। तो इसके लिए एंट्री होएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला है, वो अपनी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला है, इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सेकेंड केस है जब हमारी मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से। तो इसके हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है। मार्केट वैल्यू कम है, इट मीन्स हमें लॉस हो रहा है, हमारी भाई जितने की इन्वेस्टमेंट थी वो उससे कम होगी, तो मार्केट वैल्यू हमारी कम है बुक वैल्यू से। इसमें 3 केसेस आ जाएंगे इसके अंदर, जैसे कि फॉल वैल्यू इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट मीन्स हमें लॉस तो हुआ है, लेकिन हमने ना रिज़र्व उससे ज़्यादा का बना रखा है। लाइक हमने रिज़र्व तो 100 रुपये का बनाया है, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट पे 50 रुपये का ही लॉस हुआ, तो बच गए 50 रुपये। जो बच गए ना एक्स्ट्रा 50 रुपये, उसका हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री होएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, यानी बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, जितनी वैल्यू कम हो गई उसको तो पहले तो उसको कंपनसेट करेंगे, लाइक 50 रुपये तो इसमें डालेंगे, और जो एक्स्ट्रा 50 रुपये बच गए फर्म का प्रॉफिट, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा। नेक्स्ट सेकंड केस का बी पार्ट है जब हमारी वैल्यू कम हो गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, मार्केट वैल्यू डाउन आ गई इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमने उतना ही बना रखा था। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट जितने की थी उसको उतने का ही कर देंगे। तो एंट्री होएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट इसी में थर्ड पार्ट है, अगर हमारी वैल्यू कम हो जाती है, फॉल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट मीन्स हमने रिजर्व तो 50 रुपये का बना रखा है, लेकिन हमें लॉस 100 रुपये का हो गया, तो हम एक्स्ट्रा 50 रुपये को कहाँ से लेके आएंगे जब हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो एंट्री क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इट मीन्स जो हमें एक्स्ट्रा लॉस हुआ है ना, उसको हम रीवैल्यूएशन से चार्ज कर लेंगे, रीवैल्यूएशन में 50 रुपये डाल देंगे जो हमें एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, और इस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से पूरा कर लेंगे। तो उसके लिए क्या एंट्री होएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स को लॉस हुआ है इसलिए उनके अकाउंट को डेबिट किया गया है, लॉस के लिए डेबिट किया जाता है इसलिए उनको डेबिट किया गया। यहाँ पे फिर हम नरेशन लिखेंगे इसकी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केस आ जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, जब हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से। जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो हम अपने रिज़र्व का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब हमें कोई लॉस ही नहीं हुआ, जब लॉस तो हमें कोई हुआ नहीं और हमारा रिज़र्व एज इट इज़ पड़ा है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिज़र्व को पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। उनको प्रॉफिट हो गया इसलिए उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट हमारी इन्वेस्टमेंट पे भी हमें फ़ायदा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट के पे जो प्रॉफिट हुआ है उसको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाएगा, ताकि जो हमें पीछे वाली एंट्री में लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन पे उसको कंपनसेट किया जा सके इसलिए।
और बचे हुए लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनकी ओल्ड रेशो में। अभी तक हमने देखा कि फर्म को जितना भी प्रॉफिट हुआ था ना, उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फर्म को जो प्रॉफिट हुआ उसको हम अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करें तो हम उस प्रॉफिट का फ्यूचर में क्या करेंगे, मतलब अभी हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे तो फ्यूचर में हम उसका क्या करेंगे। अब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी चेंज कर ली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब उन्होंने अपनी चेंज कर ली और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जो पहले वाले प्रॉफिट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, प्रॉफिट को अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा, तो क्या होगा, अभी तो वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आज तक तो वो जितने भी प्रॉफिट होते थे उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और फ्यूचर में न्यू रेशियो में करेंगे। तो फिर पहले वाले प्रॉफिट के लिए उन्हें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, जैसे कि जो अब गेनिंग पार्टनर है ना, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि अब वो ज़्यादा पैसे लेगा। पुराने प्रॉफिट पे तो पुराने पार्टनर का ही राइट है, तो गेनिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ पैसे कंपनसेट करने पड़ेंगे। जैसे कि इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, दो पार्टनर है हमारे पास, ए और बी। ये दोनों ना पहले अपना प्रॉफिट बांट रहे होते हैं 2:1 में। जैसे कि फर्म का प्रॉफिट है 60,000, ए को 60,000 का 2/3 पार्ट मिलेगा 40,000 और बी को 20,000 मिल रहा है। अब हम न्यू रेशो पे आ जाता है। जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी चेंज कर ली, तब क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ, ए और बी दो पार्टनर वही है, वो अब इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 1:1 में कर रहे हैं। प्रॉफिट वही 60,000 है, ए और बी को 30-30 मिले क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अब वो। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन को देखें तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला कि ए क्या कर रहा है, पहले 40,000 थे, अब उसको 30 मिल रहा है। इट मीन्स ए तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है और बी के पास 20 थे, अब 30 हो गई, ये गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर को क्या करना है, पैसे पे करने पड़ेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कितने पे करेगा, उसने कितना गेन किया है ये देखेंगे। गेनिंग कितना किया है बी ने, उसके लिए गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला था हमारे पास न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1:6 पार्ट जो है बी गेन कर रहा है एक्स्ट्रा, तो वो 60,000 का 1:6 पार्ट निकालेंगे तो 10,000 आएगा। 10,000 रुपीज़ बी जो है वो ए को वापस कर देगा। तो इसके लिए एंट्री होएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। दोनों के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ एंटर किए जाएंगे, बी के तो डेबिट साइड और ए के क्रेडिट साइड। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट कैसे करेंगे। रीवैल्यूएट मतलब उसकी आज कितनी वैल्यू है, उस चीज़ का दोबारा से कैसे पता लगाएंगे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, जब फर्म दोबारा से बन रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स की चेंज हो रही है, उनके रिलेशन चेंज हो रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थी उनको आज की वैल्यू उनकी निकालेंगे कि आज उनकी कितनी वैल्यू है, ताकि उससे हमें ये पता चल सके कि एक्चुअल वैल्यू में और जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू शो की हुई है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। क्योंकि बैलेंस शीट में हमने जो वैल्यू शो की थी वो पहले की थी, लेकिन अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो हम उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो रिवाइज्ड वैल्यू होते हैं ना, जो हमने आज की वैल्यू निकाल लिया, मार्केट वैल्यू देखी कि उसकी क्या चल रही है, जो हमने आज की वैल्यू निकाली है ना, उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर शो करते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है, क्योंकि हम उसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, हम उसको फाइनली शो करके दिखाते हैं भाई कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में। और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इसमें नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला लगेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल अकाउंट है तो क्या आएगा, लॉसेस सारे डेबिट होंगे, प्रॉफिट सारे क्रेडिट होंगे। तो इसी के बेस पे सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी हमारी। जैसे कि जर्नल एंट्री दी हुई है रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, फर्स्ट एंट्री है कि अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, इट मीन्स हमें लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फिर हम नरेशन लिखेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, की एसेट्स की वैल्यू कम होगी, उसके लिए हमने ये एंट्री की है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या आएगी, जब प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होएगा और एसेट अकाउंट डेबिट होएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन हम नरेशन लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है
इंक्रीज़ लाइबिलिटीज़, अगर हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई इट मीन्स हमें लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज़ वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर हमारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो गई इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है, भाई वैल्यू कम हो गया, अब हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे। प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम नरेशन लिख देंगे। अभी तक हमने जो जर्नल एंट्रीज़ किया उसी के बेस पे आगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड पे हम क्या शो करेंगे, जितना भी हमें लॉस हुआ है, मतलब एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो गई, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू हमारी अगर बढ़ गई या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कोई मिली है, वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। और क्रेडिट साइड वो लिखेंगे जिस पे आज तक हमें जितना भी प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई तब हमें प्रॉफिट हुआ होगा, या फिर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो गई, या हमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गई। इन तीन एंट्रीज़ को करने के बाद अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है इन तीनों एंट्रीज़ का, तो इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है। क्रेडिट का ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हुआ है, और डेबिट का ज़्यादा है तो हमें लॉस हुआ है। फिर दोनों साइड को इक्वल शो कर देंगे। देन हम प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, जैसे कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस। देन हम एंट्री करेंगे, जैसे प्रॉफिट की एंट्री होएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसलिए उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट अगर लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स को लॉस हुआ है तो उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।